हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैलाश। तो आज किस वीडियो में बनाने वाले हैं ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस, जिसमें फ्रेंड आपको 2 टाइप का ऑडियो आउटपुट मिल जाता है, जिसमें आप साउंड चलाने के लिए अलग ऑडियो ले सकते हैं और हॉर्न चलाने के लिए अलग ऑडियो ले सकते हैं और इसको आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका कैबिनेट बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे अपने पीवीसी पाइप के कुछ शीट कट कर लिए इस तरह के टुकड़ों में, जिससे हम बनाने वाले इसका कैबिनेट। तो चलिए इसका कैबिनेट यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक शीट को रख दिया नीचे और दूसरी शीट लेते हैं, यहाँ पे चिपका लेते हैं इसको फेविक्विक से। तो हमने एक तरफ की यहाँ पे चिपका ली, उसके बाद दूसरे साइड की यहाँ पे शीट भी चिपका लेते हैं और उसके बाद तीसरे और चौथे नंबर की भी यहाँ पे सीट को हम चिपका लेंगे, जिससे हमारा यहाँ पे कैबिनेट बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसकी तीसरी वाली चिपका के और चौथी भी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार से बॉक्स बनकर रेडी हो चुका है और यहाँ पे हमने 2 होल भी कर लिए, एक कनेक्टर के लिए और यहाँ पे एक इंडिकेटर एलईडी के लिए। तो इस साइड में यहाँ पे हमें 2 होल करने हैं, जिससे हम यहाँ पे ऑडियो आउटपुट वाले 2 कनेक्टर लगाएंगे। तो पहले यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं, फिर यहाँ पे हम सोल्डिंग आयरन से होल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम निशान लगा लिया, अब सोल्डिंग आयरन से यहाँ पे होल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक साइड होल कर लिए, यहाँ पे दूसरे साइड भी होल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 कनेक्टर लगाने वाले हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमने दोनों तरफ होल अच्छे से कर लिया। तो चलिए फ्रेंड, ये रहा फ्रेंड इसका ढक्कन, जो कि फ्रेंड इसका ऊपर वाला यहाँ पे कैप होगा। तो इसमें हम निशान लगा लेते हैं, जो जो पार्ट इसमें हमें लगाने हैं। तो इसमें पहले हमें 2 पोटेंशियोमीटर लगाने हैं, जिसके लिए यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमें वी मीटर लगाना है, जिसके एलईडी के लिए यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और जहाँ पे हम निशान लगाएंगे वहाँ पे हम होल कट कर लेंगे सोल्डिंग आयरन से। तो चलिए यहाँ पे 2 एलईडी लगाएंगे ऊपर साइड में। देखिए कुछ इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे हमने निशान लगा लिया इसमें और अब चलिए सोल्डिंग आयरन से एक-एक करके जहाँ पे हमने निशान लगाया वहाँ पे होल कट कर लेते। तो पहले यहाँ पे हम वी मीटर को लगाने के लिए यहाँ पे होल कट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पोटेंशियोमीटर और ऊपर में 2 एलईडी लगाएंगे, जो की इंटीग्रेटर के लिए होंगी। तो चलिए यहाँ पे अब कर लेते हैं ये पोटेंशियोमीटर लगाने के लिए होल। एक में किया और दूसरे साइड भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो पोटेंशियोमीटर लगाने के बाद ऊपर हमें एलईडी लगानी है इंडिकेटर, उनके लिए भी यहाँ पे होल कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमने सभी जगह होल अच्छे से कर लिया है। अब इसमें हमें पार्ट्स लगाने हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक चार्जिंग कनेक्टर इसमें लगा देते हैं, यहाँ पे नीचे वाले बॉक्स में। तो इसको यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर के लिए यहाँ पे हम टाइप सी कनेक्टर यूज कर रहे हैं। तो आपके पास जो उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने टाइप सी कनेक्टर कुछ इस तरह से इसमें लगा दिया है। अब यहाँ पे एक इंडिकेटर एलईडी लगाएंगे, जिससे चार्जिंग के लिए यहाँ पे इंडिकेट करेगी। यहाँ पे हमने एक एलईडी ले ली, इसके प्लस पॉइंट में एक 1K के रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कर दिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एलईडी का जो माइनस पॉइंट है उसको कनेक्टर के माइनस पॉइंट के साथ हमें सोल्डिंग कर देना है और प्लस को हमें सोल्डिंग कर देना है प्लस के साथ, जिसमें हमने रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर रखा है। यहाँ पे हमने दोनों पॉइंट को अच्छे से सोल्डिंग कर दिया कनेक्टर के पॉइंट के साथ में और उसके बाद यहाँ पे एक डाई बोर्ड लेंगे, जिसका पट्टी वाला साइड हमें बाहर रखना और दूसरे साइड को हमें कनेक्टर के प्लस पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है। तो कुछ इस तरह यहाँ पे हमने इसको सोल्डिंग कर दिया है। अब डाई बोर्ड में एक प्लस वायर सोल्डिंग कर देना और ग्राउंड में एक माइनस। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 वायर सोल्डिंग कर लिए, जो की बैटरी के लिए हो चुकी है ये वायर। तो चलिए फिर अब इस बॉक्स में हमें लगाने हैं दोनों ऑडियो कनेक्टर। तो चलिए यहाँ पे ऑडियो कनेक्टर भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने कनेक्टर ले लिया है। तो इस तरह हमें लगा के इसके जो नट बोल्ट से उसे टाइट कर देना है। यहाँ पे वर्सर लेते हैं और इसको लगाते हैं ऊपर से इसके नट से अच्छे से इसे टाइट कर देते हैं यहाँ पे। तो एक कनेक्टर को लगाने के बाद यहाँ पे हमने दूसरा कनेक्टर भी ले लिया, तो इसको भी लगा के इसे भी यहाँ पे टाइट कर देते हैं नट बोल्ट लगा के। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दोनों कनेक्टर को काफी अच्छे से इसमें नट बोल्ट लगा के अच्छे से टाइट कर दिया। तो चलिए फ्रेंड, अगला इसमें काम करते हैं। तो इसमें हमें लगानी है चार्जिंग बैटरी। तो बैटरी के लिए यहाँ पे हम मोबाइल की बैटरी का यूज करेंगे। तो आपके पास भी कुछ इस तरह की बैटरी पड़ी होंगी जिनका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक सैमसंग की बैटरी को ले लेते हैं, इसको हम यूज करेंगे, जो कि काफी छोटी है और अच्छा बैकअप भी दे देगी। तो चलिए अब इस बैटरी के कनेक्शन कर देते हैं इन दोनों वायर में। तो प्लस को हम प्लस में सोल्डिंग करेंगे और माइनस को माइनस में सोल्डिंग करेंगे। तो बैटरी की जो वायर हम सोल्डिंग कर रहे हैं ना, यहाँ पे बीएमएस खराब है, तो यहाँ पे बीएमएस हटा के मुझे वायर सोल्डिंग कर रहे हैं। आप ऊपर से भी सोल्डिंग कर सकते हो, जहाँ पे 3 पॉइंट दिए जाते हैं बैटरी के। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने बैटरी के कनेक्शन कर दिए हैं। अब इस बैटरी को हमें चिपकाना है बॉक्स में, जिसके लिए यहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे और उसके बाद इस बैटरी को यहाँ पे चिपका देंगे अच्छे से। उसके बाद हम इन दोनों ऑडियो कनेक्टर के जो माइनस वाले पॉइंट हैं, इनको हमें एक वायर से पैरेलल सोल्डिंग कर देना है और उस वायर को ले जाकर के हमें चार्जिंग कनेक्टर के माइनस पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे हमने एक वायर ले लिया, तो इस वायर से इन दोनों पॉइंट को पैरेलल करते हैं और इसको हम चार्जिंग कनेक्टर के माइनस पॉइंट में सोल्डिंग कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया ब्लूटूथ मॉड्यूल, जो कि फ्रेंड आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो इसको आप ले लीजिएगा। तो इसमें फ्रेंड यहाँ पे 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, जो कि सप्लाई के हैं और इस साइड में जो 3 पॉइंट है इसमें बीच वाला ग्राउंड है और बाकी के 2 यहाँ पे लेफ्ट राइट आउटपुट है। तो देखिए इस साइड में प्रिंटेड है, यहाँ पे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ग्राउंड इसमें बीच वाला दिया गया है, इसमें आउटपुट के लिए एक ग्राउंड है और यहाँ पे सप्लाई के लिए एक आउटपुट का ग्राउंड है। इन दोनों ग्राउंड वाले पॉइंट को ना एक बार से हमें पैरेलल सोल्डिंग कर लेना है एक बार से।
तो बीच वाला जो आउटपुट के लिए ग्राउंड था उसमें हमने एक वायर सोल्डिंग की और सप्लाई वाले ग्राउंड में यहाँ पे एक वायर सोल्डिंग कर दी। देखिए इन दोनों को हमने पैरेलल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड बाकी की जो आउटपुट है और इनपुट में इन दोनों तीन वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सप्लाई के लिए 2 वायर सोल्डिंग कर लिया। उसके बाद आउटपुट के लिए 1 वायर सोल्डिंग करते हैं यहाँ पे। तो आउटपुट में हम यहाँ पे 2 चैनल से आउटपुट लेंगे, जिससे हम एक हार्न के लिए बनाएंगे, एक साउंड के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने आउटपुट वाले दोनों पॉइंट में हमने 2 वायर सोल्डिंग कर लिया कुछ इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये 2 वायर हैं जो कि सप्लाई के लिए हो चुकी हैं और ये 2 वायर हो चुकी है लेफ्ट राइट आउटपुट के लिए। तो चलिए अब इसके बैक में हम लगा लेते हैं ग्लू और उसके बाद इसको हम चिपका देते हैं बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने ग्लू अच्छे से लगा लिया और इसको हम बैटरी के ऊपर यहाँ पे चिपका देते हैं। तो इसे चिपकाने के बाद इसका जो माइनस वाला वायर है ना, इसके हम कनेक्शन कर देते हैं यहाँ पे ग्राउंड के साथ में। तो यहाँ पे अपने माइनस वाले वायर को अच्छे से ग्राउंड के साथ में यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद एक बार हमें सोल्डिंग करना है यहाँ पे डाईबोर्ड के एक पॉइंट से जहाँ पे बैटरी का प्लस पॉइंट सोल्डिंग है, और आगे कनेक्शन हमें करना है नेडियो कनेक्टर के प्लस वाले पॉइंट के। तो इस वाले कनेक्टर के प्लस पॉइंट में हमें एक पीएफ सोल्डिंग करना है 104 पीएफ, जिससे फिर इसकी आवाज पतली हो जाएगी और इसका बेस भी यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ फिर हमने इस कनेक्टर के प्लस वाले पॉइंट में इस पीएफ को सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद इसके दूसरे साइड में हमें सोल्डिंग करना है, जो आईडी आउटपुट वाला वायर आएगा उसको सोल्डिंग करना है। तो अब यहाँ पे फिर जो डाईबोर्ड लगा है जहाँ पे बैटरी के प्लस वाला वायर सोल्डिंग है ना, वहाँ से एक बार हमें सोल्डिंग कर लेना है, जो कि फ्रेंड सप्लाई का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड एक मॉड्यूल का वायर हो चुका है, एक सप्लाई का। तो इन दोनों के बीच में एक ऑन ऑफ बटन लगानी होगी और यहाँ पे ये रहे 2 आईडी आउटपुट के लिए वायर। तो चलिए अब इसमें आगे काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया इसका फ्रंट पैनल। तो इसमें जितने भी हमने होल किए, जो भी पार्ट्स लगाने हैं फ्रेंड उनको लगा लेते हैं और यहाँ पे बीमीटर भी लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पोटेंशियोमीटर यहाँ पे लगा लेते हैं और उसके बाद बाकी पार्ट्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक पोटेंशियोमीटर ले लिया जो कि 100K का है। अगर आपके पास ये नहीं, आप 47 का भी यूज कर सकते हो। तो चलिए हम इस पोटेंशियोमीटर को लगाते हैं और इसे नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियोमीटर को अच्छे से लगा के टाइट कर दिया है। उसके बाद सेम इसी तरह से दूसरा पोटेंशियोमीटर लेंगे जो कि 100K का है, इसको भी यहाँ पे लगा के नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पोटेंशियोमीटर दोनों को काफी अच्छे से यहाँ पे लगा के इसे टाइट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए अब इसमें दूसरे पार्ट्स यहाँ पे लगाते हैं। तो ऊपर जो इंडिकेटर एलईडी लगाने के लिए हमने होल किया, तो वहाँ पे एलईडी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम 3mm की ग्रीन एलईडी लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक एलईडी लगा दी, उसी तरह दूसरी लगा लेते हैं और इन दोनों एलईडी को हम पैरेलल यहाँ पे सोल्डिंग कर लेंगे। तो दोनों एलईडी लगाने के बाद इनके दोनों वायर को हमें पैरेलल में सोल्डिंग कर लेना है। तो इन दोनों एलईडी को हमने सोल्डिंग आयरन से अच्छे से यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया है। तो चलिए फिर आगे कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियोमीटर लगाया ना, इसके फर्स्ट वाले जो पॉइंट है ना, दोनों के फर्स्ट वाले पॉइंट और एलईडी का माइनस वाला पॉइंट एक बार से हमें इनको पैरेलल सोल्डिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमने एक वायर ले लिया। तो इस वायर को हम सोल्डिंग करते हैं इस पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट वाले पॉइंट में, उसके बाद दूसरे पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट पॉइंट में सोल्डिंग करेंगे और इस वायर को ले जाकर के ऊपर हम सोल्डिंग कर देते हैं एलईडी के ग्राउंड वाले पॉइंट में, माइनस वाले पॉइंट में। तो कुछ इस प्रकार से हमने इन तीनों को आपस में ग्राउंड कर लिया। तो ये ग्राउंड वाला वायर हो चुका है, जो कि नीचे फिर ग्राउंड में सोल्डिंग हो जाएगा जाके। उसके बाद इन पोटेंशियोमीटर में जो राइट साइड वाले पॉइंट यहाँ पे खाली है दोनों पोटेंशियोमीटर के, तो इन दोनों पॉइंट में हमें सोल्डिंग करना है आईडी आउटपुट वाले वायर, जो कि मॉड्यूल के दोनों वायर है ना आउटपुट के, इन दोनों वायर को हमें सोल्डिंग कर देना है एक पॉइंट में, एक साइड की वायर। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे एक वायर सोल्डिंग करते हैं इस वाले पॉइंट में और उसके बाद दूसरे वाले पोटेंशियोमीटर के एक पॉइंट में सोल्डिंग कर देंगे इसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आउटपुट वाले दोनों वायर को पोटेंशियोमीटर में अच्छे से सोल्डिंग कर दिया। इस पोटेंशियोमीटर के जो बीच वाला पॉइंट यहाँ पे बचा है, जो कि मेन आउटपुट यही वाला पॉइंट होगा। तो फ्रेंड्स अब इस आउटपुट वाले कनेक्टर के प्लस वाले पॉइंट से एक बार यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो एक बार यहाँ पे लेते हैं जहाँ पे हमने पीएफ सोल्डिंग किया था ना, उस पीएफ में से सोल्डिंग कर लेंगे और दूसरा वाला वायर लेंगे, उसको दूसरे वाले कनेक्टर के प्लस पॉइंट में यहाँ पे सोल्डिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों आउटपुट वाले वायर यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए थे। इन दोनों वायर को अब सोल्डिंग करना है इन पोटेंशियोमीटर के बीच वाले पॉइंट में, जो पॉइंट हमने खाली किया था आउटपुट के लिए। तो चलिए एक बार करके यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो वायर सोल्डिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है, जो फ्रेंड आउटपुट वाला कनेक्टर है ना, उसी के सामने जो पोटेंशियोमीटर आता है उसी में उसको सोल्डिंग करना है उस वायर को। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे हमने दोनों आउटपुट वाले वायर अच्छे से सोल्डिंग कर दिया इन दोनों पोटेंशियोमीटर में, कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब चलिए ये जो ग्राउंड वाला वायर है ना, इस वायर का मैंने बॉक्स में सोल्डिंग करना है यहाँ पे कनेक्टर के माइनस वाले पॉइंट में, जिससे फ्रेंड ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमारे इतने कनेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद इसके बीच में एक ऑन ऑफ बटन यहाँ पे लगाना होगा, पुश बटन है जो कि, तो इसको यहाँ पे हमें लगाना है। तो इसे लगाने के लिए हमें सिंपली इसको ऊपर से रखना है और इसके जो दोनों लेग है ना, इन दोनों लेग को हमें हिट दे देना है, जिससे बॉडी के अंदर अच्छे से चले जाएंगे और उसके दूसरे साइड से ना इन दोनों पॉइंट को हम मोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दोनों पॉइंट से इस बार यहाँ पे निकल चुके हैं। इन दोनों वायर में हमें कनेक्शन करने हैं। दोनों वायर यहाँ पे देख सकते हो, जो कि एक यहाँ पे मॉड्यूल का है, एक बैटरी का प्लस वाला वायर है। तो इन दोनों वायर को इन दोनों पॉइंट में एक एक करके सोल्डिंग कर देते हैं एक साइड में। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ऑन ऑफ बटन वाले तो कनेक्शन कर दिए हैं। उसके बाद जो हमने ऊपर एलईडी लगाई है ना इंडिकेटर वाली, तो इसके प्लस वाले पॉइंट को भी हमें सप्लाई देनी होगी। तो एलईडी के प्लस वाले पॉइंट में हमें 500 ओम की रेजिस्टेंस होल्डिंग कर देने कुछ इस तरह से, और इसी रेजिस्टेंस से होकर के हमें सप्लाई दे देनी है, प्लस सप्लाई इसको। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने बटन में जो मॉड्यूल वाला जिधर वायर हमने सोल्डिंग किया था ना, उधर से एक बार सोल्डिंग कर लेंगे और इस वायर को हम सोल्डिंग कर देंगे ऊपर रेजिस्टेंस में।
तो कुछ इस प्रकार से हमें सप्लाई दे दिया है इस एलईडी को भी फ्रेंड। उसके बाद इसमें हमें लगाना है वी मीटर। तो ये रहा फ्रेंड हमारा वी मीटर, जो कि यहाँ पे 5 वोल्ट से भी वर्क कर जाएगा ये। तो फ्रेंड इसमें 3 वायर है, जो कि पहले यहाँ पे ग्राउंड है और दूसरी यहाँ पे प्लस सप्लाई की है, जो कि फ्रेंड यहाँ पे माइनस प्लस हो चुकी है सप्लाई की। और ये तीसरी वायर है जो कि फ्रेंड यहाँ पे ऑडियो सिग्नल की है। तो ये सप्लाई वाले दोनों वायर को ना पहले हम सोल्डिंग कर देते हैं यहाँ पे सप्लाई के साथ में। तो माइनस को हम नीचे ग्राउंड कर देंगे और प्लस को हम सोल्डिंग करेंगे ऑन ऑफ बटन में। तो वहीं पे सोल्डिंग कर देते हैं इसको भी ऑन ऑफ बटन में, जिससे कि ऑन करते ये भी ऑन हो जाए। उसके बाद इसके ऑडियो सिग्नल वाला वायर भी हमें सोल्डिंग कर देना इस पोटेंशियोमीटर के राइट वाले पॉइंट में। तो यहाँ पे जो आउटपुट वाला वायर सोल्डिंग किया था जहाँ पे हमने, वहीं पे इसको सोल्डिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसको डायरेक्ट आउटपुट वाले वायर में ही इसको सोल्डिंग कर दिया है, जिससे वॉल्यूम बंद हो या चालू हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सॉन्ग प्ले है तो यहाँ पे वीमीटर वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीमीटर को हमें कुछ इस प्रकार से लगाना है, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे लग नहीं पाएगा क्योंकि नीचे काफी सामान हो चुका है और इसका साइज काफी बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे बंद नहीं हो पाएगा बॉक्स। तो हमें इसकी एलईडी बाहर निकाल करके यहाँ पे लगानी है। तो जिस तरह फ्रेंड इसके एलईडी निकालेंगे उसी तरह हम इसके कनेक्शन कर देंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमने इसकी एलईडी निकाल करके यहाँ पे लगा दी है और इसके हमने कनेक्शन कर दिया है जिस तरह हमने निकाला था उसी तरह से। तो यहाँ पे फिर हमारा वीमीटर काफी अच्छे से लग चुका है और हमारे इसके सभी कनेक्शन भी पूरे हो चुके हैं। तो अब इसे हमें बंद करना है। तो इस वीमीटर पीसीबी को हमें चिपकाना है, तो इसके लिए हम 2 साइड टेप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 साइड टेप नीचे चिपका दिया है, ऊपर से इस पीसीबी को यहाँ पे लगाते हैं और इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो बंद होने के बाद फ्रेंड इसे चारों तरफ से हम फेविक्विक से चिपका देंगे। तो फ्रेंड कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमने फेविक्विक से चारों तरफ से चिपका दिया है। उसके बाद इस पोटेंशियोमीटर की नोब लगाएंगे। तो सबसे पहले जो व्हाइट कलर के यहाँ पे बुश होते हैं इनको लगा लेते हैं, उसके बाद एक एक करके इन दोनों नोब को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दोनों पोटेंशियोमीटर में अच्छे से नोब को लगा लिया। तो चलिए अब इसे चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए यहाँ पे हमने कपलिंग ले लिया है जो कि सीधे एम्पलीफायर से कनेक्टेड है। तो इन दोनों कनेक्टर में एक फ्रेंड यहाँ पे हॉर्न के लिए है, एक साउंड के लिए। तो पहले हम साउंड वाले में लगा के आपको चेक कराते हैं इसकी साउंड को। तो चलिए फ्रेंड्स इसको ऑन करते हैं। तो ऑन करने से पहले थोड़ी सी इसकी वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं, फिर इसके बाद इसे ऑन कर देते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये ऑन हो चुका है और ये कनेक्ट भी हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास मोबाइल है जो कि फ्रेंड इससे कनेक्ट हो चुका है ब्लूटूथ से। तो यहाँ पे हमने सॉन्ग भी ओपन करके रखा है। तो चलिए इसको प्ले करते हैं। तुम नहीं समझते जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम। हंसते हंसते हम सहले हर सितम, सहले हर सितम, हाथ में जो तेरा तो फ्रेंड इसका साउंड मोड एंड हॉर्न मोड दोनों काफी अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।